की मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि अगर मगर छोड़ें फौरी असम्बली गवर्नर को भेजें, फौरी मंजूर करवाऊंगा, तारीख पर तारीख देने का कोई फ़ायदा नहीं। इमरान खान हिम्मत करिए, असम्बलियाँ तोड़ें, हम फौरी इंतखाबात करवा देंगे। इमरान खान ने ना सिर्फ बरतानवी सहाफ़ी को गलत आदाद शुमार फराहम किए बल्कि पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 14 जुलाई 2019 को ये जो है वो खबर या आर्टिकल जो है वो छपा था। ये उससे पहले जो उसके नुमाइंदे थे डेविड रोज, वो पाकिस्तान उनको बुलाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी ने ख़ुद उनसे मुलाकात की, उनको जो भी कोई जाली डॉक्यूमेंट्स 2 नंबरी जो इन्होंने की हुई थी वो उनके हवाले की, और शहजाद अकबर उसने बाकायदा यहाँ जेल में लोगों को उनसे मिलवाया और पूरा एक ड्रामा किया, और उस डेली मेल के नुमाइंदे मिस्टर रोज़ को ऐसा चकमा दिया इन फ्रॉडियों ने कि वो इनकी बातों में आ गया। मैं मुतालबा करता हूँ इमरान खान साहब से और वो जो 2 नंबर फ्रॉडिया पता नहीं कहाँ पे छुपा हुआ है बेशर्म इंसान शहजाद अकबर, जो इतनी घटिया गुफ्तगू करता था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, मैं मुतालबा करता हूँ इमरान खान से और शहजाद अकबर से कि वो शरीफ फैमिली से नहीं, पूरी कौम से जो है वो माफ़ी मांगे। वो पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान के अवाम से जो है वो माफ़ी मांगे कि उन्होंने ये इतना घिनौना फेल जो है वो किया था इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान का जो है वो नुकसान हो, और सिर्फ चाहते ये थे कि यानी शरीफ फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाने से भी जो है वो बात नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि गरीब मुल्क ताकतवर को NRO दे देते हैं। मुल्क में चोर इक़्तिदार पर बैठ गए, NAB कवानीन में तरामीम करके वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जो गरीब मुल्क है वो ताकतवर को NRO दे देते हैं, ताकतवर चोर को NRO दे देते हैं, क्योंकि जब ताकतवर को आप कानून के नीचे ले आते हैं तो तब ये जो वाइट कॉलर क्राइम या जो पैसा करप्शन मुल्क को तबाह करती है, तब वो उसको कंट्रोल में लेके आते हैं। हमारी बदकिस्मती देखें कि उन्होंने आते साथ ही असेंबली के अंदर NAB के कानून की अमेंडमेंट्स किए, और उस अमेंडमेंट से पहली मुश्किल था वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना। अब इन जो नई अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि वही लोग, वही स्टेटस को, वही चोर, वो खुद आके बैठ के अपने आप को उन्होंने पूरा लाइसेंस दे दिए चोरी करके। आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को पार्टी आइन में तब्दीली पर नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से तरमीम शुदा पार्टी आइन तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने पार्टी आइन में तरमीम के जरिए जमाती ढांचे में तब्दीली की। तरमीम के जरिए पार्टी टिकट जारी करने के लिए बाकायदा तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को पार्टी आइन में तब्दीली पर नोटिस जारी कर दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से तरमीम शुदा पार्टी आइन तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने पार्टी आइन में तरमीम के जरिए जमाती ढांचे में तब्दीली की है, और इसी के साथ साथ तरमीम के जरिए पार्टी टिकट जारी करने के लिए बाकायदा तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। ज़राए की जानिब से ये कहना है। तो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को पार्टी आइन में तब्दीली पर नोटिस जारी कर दिया है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वकार अली सैयद से। जो वकार, आगाह कीजिएगा कि नोटिस जारी करते हुए पार्टी आइन तलब कर लिया गया है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तहरीक इंसाफ को पार्टी आइन में जो तरमीम शुदा आइन है उसमें तब्दीली पर नोटिस जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जबकि ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से जो तरमीम शुदा पार्टी आइन की जो कापी है वो तलब की है। तरमीम शुदा आइन तलब करने का फैसला इमरान खान जो पार्टी सदारत से मुतल्लिक होने वाले इजलास में जो है वो किया गया है, जबकि जो तहरीक इंसाफ ने पार्टी आइन में जो है वो तरमीम की थी और इसके बाकायदा तौर पर जो जनरल कौंसिल का इजलास KP हाउस इस्लामाबाद में तलब किया गया था, उसमें जो है उसकी मंजूरी ली गई थी, जिसके मुताबिक जो जमाती ढांचे में यानी पार्टी को बाकायदा तौर पर एक जमाती ढांचे में जो है वो तब्दील किया गया था, जबकि जो तरमीम की गई है ज़राए के मुताबिक उसमें पार्टी टिकट जारी करने के लिए बाकायदा तौर पर तरीक़ेकार को भी जो है वाज़ेह किया गया। लेकिन इसके साथ साथ
जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है उनको PTA की चेयरमैनशिप से हटाने से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन में जो नोटिस है वो भी 13 दिसंबर को जो है वो ज़ेर समाअत आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार, हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है हुक्मरान बार बार कहते हैं ढेले की करप्शन नहीं की जो 30 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं। उन्होंने सिवाय अपने आप के कुछ नहीं देखा। वो लाहौर में तकरीब से मुखातिब थे। कहते थे मैंने एक ढेले की करप्शन नहीं की। जब इक़्तिदार में आते हैं तो सबसे पहले अपना पेट नज़र आता है और अपनी औलाद का पेट नज़र आता है। जैसा इमरान खान साहब ने अभी फरमाया है कि ये 30 साल से ये जो हुक्मरानी कर रहे हैं माशाल्लाह, तो इन्होंने ज़रा नहीं देखा सिवाय अपने आप के। जो इनके अपने लोग हैं वो कहते हैं जी कि सानू नहीं करन देते, साढ़े तक पहुँचने नहीं देते। अब तो ये बाहर जाते हैं ना किसी ग्रोसरी स्टोर पे, कहते हैं वो चोर 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 चोर, वो सामान ला छाड़ के नास जाता है। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अद्धी बुरकी पाई नहीं तो चोर चोर हो गया, वो अगला सालन में गया, सारा कुछ गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि जिन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया उनके दौर में करप्शन कम हुई, जबकि PTI के दौर में ऊपर गई। जिन्हें चोर कहा गया वो अब बरी हो रहे हैं। डेली मेल से लगवाई गई खबर भी गलत साबित हुई। करप्शन की गलत खबरें प्लांट करके पाकिस्तान के मौशी मफादात को नुकसान पहुँचाया गया। हुकूमत के जिसने सबसे ज्यादा शफाफियत कायम की उसे चोर और डाकू कह के मुल्क के अंदर क्या इंतशार फैलाया गया, और जो खुद को ईमानदार कहते थे उनके दौर में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान इस तरह गया जैसे नासा का रॉकेट जो है वो खला की तरफ बुलंदी पर जाता है। और अब उसके आप नताइज देख रहे हैं। वो डेली मेल का मुकदमा जिसकी स्टोरी पर वजीर आजम साहब की किरदार कुशी की गई, अब उसी डेली मेल ने माजरत की है और माफी मांगी है कि हमने गलत खबर शाये की और वो उस हुकूमत ने उन्हें मिसलीड करके गलत मालूमात देके शाये करवाई। इस तरह पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी की गई और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को तबाह और बर्बाद किया गया। आगाह करें कि विफाकी टैक्स मुहतसिब ने सोयाबीन इंपोर्ट बारे मुतालिका हुकाम को हुक्मनामा जारी कर दिया। इंपोर्ट की क्लियरेंस फौरी तौर पर शुरू की जाए। हुक्मनामे में ये कहा गया है जबकि इंपोर्ट क्लियरेंस रोक कर कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। विफाकी टैक्स मुहतसिब की जानिब से ये कहना है पोल्ट्री और खुर्दनी तेल की रोकथाम कर आवाम को महंगाई से दो चार किया गया है। तो आपको बताएं कि विफाकी टैक्स मुहतसिब ने सोयाबीन इंपोर्ट बारे मुतालिका हुकाम को हुक्मनामा जारी कर दिया है। इंपोर्ट की क्लियरेंस फौरी तौर पर शुरू की जाए जबकि इंपोर्ट क्लियरेंस रोक कर कावानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। पोल्ट्री और खुर्दनी तेल की रोक कर आवाम को महंगाई से दो चार किया गया है। इसी फैसले बारे मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई से। जी अदील, आगाह कीजिएगा इस फैसले बारे। जी, वफाकी टैक्स मुहतसिब ने सोयाबीन इंपोर्ट के बारे में हुक्म जारी किया है और तहरीरी फैसले के मुताबिक जो इंपोर्ट की जो क्लियरेंस है वो इसमें ये कहा गया है कि मुतलका महकमों ने इंपोर्ट की क्लियरेंस रोक कर कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। तमाम मुतलका अथॉरिटीज को इस ज़िम्मन में फौरी इक़दाम शुरू करना होंगे और इंपोर्ट क्लियरेंस रोकने से कई मिलियन डॉलर का नुकसान किया गया है। अवाम को पोल्ट्री और खुर्दनी तेल की ज़िमन में महंगाई से दो चार किया गया है और फीड और सोयाबीन सप्लाई रोककर मुल्क में बहरान पैदा किया गया है। और इसमें कहा गया है कि इस बहरान के बायस इंडस्ट्री और कारोबार को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। और तो FTO इस हवाले से जो अपना उन्होंने फैसला दिया है और उसमें फौरी क्लियरेंस शुरू करने का इंपोर्ट का जो हुक्म दिया है, इसमें FTO खुद इसकी निगरानी करेगा। FTO का सेक्रेटेरिएट और 10 दिन के अंदर तमाम कंसाइनमेंट को रिलीज किया जाएगा। इस फैसले के बाद वफाकी टैक्स मुहतसिब के मुशीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त लिया चले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सब बड़ी खुशी का मकाम है कि मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ और जिस तरीके के साथ जनरल ज़फ़र की लीडरशिप में आप सब ने दिन रात मेहनत की और दुखी इंसानियत के लिए आपने तमाम जो वसाइल बुरवेकार लेके आए और जनाब एहसन इकबाल साहब की लीडरशिप में जिस तरह
करोड़ों लोग जो कि पानी में गिरे हुए थे, लाखों घर तबाह हो गए थे, 1700 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए थे और फसलें, खड़ी फसलें बर्बाद हो गई, सड़कें, पुल, अंडरपासेस, रेलवे ट्रैक और कस्बों के कस्बे पानी में डूब चुके थे। बिजली का निज़ाम दरम बरम हो चुका था और कई देहात ऐसे थे वहाँ पर पहुँचना मुमकिन नहीं था। और फिर वहाँ पर जिस तरह एक इज्तिमाई काविश के साथ अफवाज पाकिस्तान ने, आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, फिर जो इस काम के लिए मुतय्यन जो इदारे हैं इंडिया में, प्रोविंशियल एजेंसीज, गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, सब ने मिल के यकजहाँ दो कालिब होकर जिस तरह शबाना रोज़ मेहनत की है, इसका अजर इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला से मिलेगा ज़रूर, और इस दुनिया में भी आपको इसकी ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा और आपकी बेपनाह इसकी तहसीन और अप्रिसिएशन है। एक बड़ा हमंगस चैलेंज था और अभी भी इसके असरात से निपटने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो मैं इब्तदाई कलमात के हवाले से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जनरल ज़फ़र ने बहुत शानदार काम अंजाम दिया है। मेरी इनसे ज़्यादा शनासाई नहीं थी, लेकिन जितना अर्सा इनसे मौका मिला, कुर्बत मिली, बहुत ही आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ कंप्लीट टीम वर्क। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी टीम ने, जिस तरह मैंने कहा, कि बहुत शानदार काम किया है और इसी तरह पावर मिनिस्ट्री में मिनिस्टर साहब और उनके सेक्रेटरी, कम्युनिकेशन में मिनिस्टर साहब, उनके सेक्रेटरी कैप्टन साहब ने बहुत काम किया। लेकिन आपकी जो सोच थी और आपकी जो विज़न है, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा, स्पेशली बिल्डिंग दैट ड्रेनेज all the way to south of Sling. I think it's a wonderful idea और long overdue. इसको पर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं एक ऑफिसर का नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज, चेयरमैन एनडीए में, नाउ इज़ प्रॉब्ली को कमांडर मुल्तान। बड़ी मेहनत से काम किया उन्होंने। पॉलिटिकल साइड पे एहसन इकबाल साहब, मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा, मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, सरदार रियाज सादिक साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब साहब, और दर्जा बदर्जा तमाम प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स ने भरपूर अपना किरदार अदा किया है। So we have a model in front of us. Now we have to fine-tune this model, and without delay we should put into action and implement this model so that we can save Pakistan and Pakistanis as much as possible from, God forbid, any further future catastrophic situation, and also prepare ourselves in real terms so that if, God forbid, if there is such situation, we are absolutely ready to meet that challenge. And of course, Maryam Aurangzeb, Minister of Information, she did a remarkable job, remarkable. Not only within Pakistan, but also outside Pakistan. She was able to make and capture very, very critical moments which were then reflected at international forums, and those were very emotional clips, and I saw for myself that even stone-hearted people, their stones got melted through these videos.
So, and even otherwise, she had covered these visits wonderfully well. So I'd like to also put on record meritorious efforts, and I'm also grateful to Finance Minister for his generous contribution, and I hope one day soon we will overcome this challenge. Pakistan, infinite natural resources, bounties, and there's no end to it. Look at Rikotik, look at other natural resources, the northern areas, in Balochistan, in Sindh, in Punjab. Just to mention about Rikotik, it has in it natural resource in terms of gold and copper, or copper and gold, to the tune of billions and billions of dollars. But as I speak, many years have passed. We have not been able to dig out even a kilo of gold or copper, but we have lost billions of dollars in terms of penalties, fees of lawyers, traveling expenses, and attending arbitration centers in Paris and London and whatnot. Nations are not built like this. Poverty will not go like this. We will not empower our society like this. It will only happen if we move towards action which not only Quran Kareem has set for us. Prophet, peace be upon him, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, showed us the path, and Qaid-e-Azam. That is the only way that we can find our lost position in the community of nations. There is no other way. So I think while you are doing a great job for this nation, your sacrifices are hugely respected by the people. Your institution is hugely respected by the people of Pakistan. It's extremely important that we team our efforts together, and through unison and through united efforts, we march together if we have to really salvage this situation. There's no other way. Thank you very much. It's been a great pleasure meeting you. God bless you. Pakistan Zindabad. Afaj Pakistan Zindabad.